पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में। इससे उन्हें ये नेगेटिव इंपैक्ट आपको नहीं देना कंपनी का। आईटी फील्ड में भी सिलेक्ट हुआ हूं मैं, कोर मैकेनिकल में भी सिलेक्ट हुआ हूं मैं, बैंकिंग में भी सिलेक्ट हुआ हूं मैं, एडटेक सेल्स में भी सिलेक्शन लिया हूं। तो पूछा जा सकता है अगर आप सिविल से है तो आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन पूछा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अविनाश झा। तो थैंक्स फॉर गिविंग गुड सपोर्ट इन माय लास्ट वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो करियर रिलेटेड बनाऊंगा, तो हेयर आई एम विद द न्यू वीडियो कॉग्निजेंट 2022 जेएनसी इंटरव्यू क्वेश्चन। जैसा कि आपने थंबनेल एंड टाइटल से समझ ही गए होंगे कि क्या रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग 4th ईयर में हैं या फिर जो लोग पास आउट हो चुके हैं एंड दे आर सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स। तो आज की इस वीडियो में कॉग्निजेंट आईटी कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कॉग्निजेंट फॉर इंजीनियर्स बेसिकली 2 प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट करती है। पहला प्रोफाइल हो जाता है कॉग्निजेंट जेन सी, जिसके लिए जो पैकेज रहता है आपका अप्रॉक्स अराउंड 4 lakhs रहता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। एंड फॉर जेनसी नेक्स्ट जो थोड़ा अच्छा प्रोफाइल हो जाता है जिसका पैकेज अराउंड 6.75 रहता है फॉर फ्रेशर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के दौरान, ताकि आप लोग को भी हेल्प हो सके जो लोग कॉग्निजेंट का इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर जो जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर जो लोग अपने फाइनल ईयर में और उनका प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो ये इस वीडियो से सिर्फ आपको कॉग्निजेंट में इंटरव्यू देने का गाइडेंस नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप एक आईटी कंपनी में एज अ फ्रेशर आप इंटरव्यू दे सकते हो और क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप समझ लीजिए कि आप नॉन आईटी फील्ड से हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर मैकेनिकल हो गया या फिर सिविल हो गया, तो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि बेसिकली कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब जितने भी एमएनसीज है इनका जो क्वेश्चंस रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, बिकॉज वो मास हायरिंग करते हैं राइट। तो मास हायरिंग में वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लोग को सब कुछ पता रहना चाहिए। उनका बेसिक टेस्ट ये रहता है कि आपका जो डोमेन है, अगर आप मैकेनिकल से तो आपको मैकेनिकल के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह देख के वो आपको आईटी में भी एक्सपर्ट बना ही देते हैं राइट। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस। तो मेरे पास मेरे फ्रेंड ने मुझे भेज दिया था, तो मैं साइड में आपको दिख भी जाएगा क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो था 2022 में और मेरा फ्रेंड सिलेक्ट हो चुका है, जो उससे पहला क्वेश्चन पूछा गया था तो वो तो सबको ही सेम पूछा जाएगा। अगर आप कॉग्निजेंट में इंटरव्यू देने जाइए या फिर इन्फोसिस या फिर कोई भी कोर कंपनी में जाइए, पहला तो इंटरव्यू का क्वेश्चन यही होगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और टेल मी अबाउट योरसेल्फ अगर आपका जितना स्ट्रांग रहेगा गाइस, उतना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ के ऊपर भी अगर कोई आंसर चाहिए या वीडियो चाहिए कि क्या कैसे हम अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बोलिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियोस बहुत जल्द बना दूंगा, क्योंकि मैंने 8 कंपनी में सिलेक्शन ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा काफी अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे 8 कंपनी में स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन मिल गया था, इससे पहले काफी मुझे रिजेक्शन भी मिली थी, काफी कंपनीज में मेरा रिजेक्शन हुआ था राइट। तो मैं जब कंसल्ट किया या फिर यूट्यूब वगैरह में एक्सप्लोर करने लगा कि कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, तो मैं जाके देखा कि मेरा जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है वो टू दी पॉइंट नहीं है। तो अगर आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ के ऊपर एक वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊंगा। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि आई एम दिस, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड या फिर सिविल बैकग्राउंड, जो भी आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बोल सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के बारे में बोल सकते हैं, और आपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए तो उसके बारे में बोल सकते हैं, और आपने आपका कुछ स्किल्स वगैरह आईटी में अगर आपका कुछ कोर्स आपने किया है, C++, जावा, पाइथन, किसी में, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं, और आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया है राइट। तो ये आप बोल सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। और ये ऐसा नहीं है कि आप कोर कंपनी के लिए एक अलग टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलिएगा और आईटी कंपनी के लिए अलग टेल मी अबाउट, ये एकदम आपका नेचुरल रहना चाहिए, कभी फेक नहीं कीजिएगा राइट। आपके रेज्यूम में कभी फेक मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि इससे सिलेक्शन के चांस काफी कम जाएंगे राइट, ये याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो रहेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आपको पता है कि ये आईटी सेक्टर है, तो इसमें प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट। तो जैसा कि मेरे फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू नो। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका यही रहेगा, आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा राइट। ये इन जनरल हर कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट। तो अगर आप आईटी ब्रांच से हैं, लाइक आईटी हो गया या फिर सीएससी हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि आप अपने आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलना चाहते हैं आप उस पर बोल सकते हैं। तो उस पर कुछ बेसिक 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यूअर। और अगर आप समझिए कोर मैकेनिकल से हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग से हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल से और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं पता है, तो आप वहां नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे
कि जी सर मुझे एट प्रेजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, बट इन द नियर फ्यूचर मुझे इंटरेस्ट है आईटी सेक्टर्स में, मुझे इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी पे, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब पे मुझे इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहता हूं कैसे ये सब काम करता है। तो मैं अभी जस्ट इस पे स्टार्ट किया हूं सर पढ़ना, और मैं बहुत जल्दी ये सीख लूंगा। तो आप ऐसा उन्हें बोल के नेगोशिएट कर सकते हैं। ऐसा मत बोलिए डायरेक्ट कि सर आई डोंट नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसा उनको लगेगा कि जस्ट आप एक नौकरी के लिए आए हैं। इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक सिर्फ नौकरी के लिए आए, उनको ये लगना चाहिए कि आपका पैशन है ज्वाइन करना, आपका पैशन है इस कंपनी में ज्वाइन करना, आपका पैशन है प्रोग्रामिंग, आपका पैशन है, भले ही आपको नहीं पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट उसे ये समझ में आना चाहिए, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, आपको इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज में, तब ना वो कंपनी आपको लेंगी। अगर आप बोल देते हैं नो सर आई डोंट नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इससे क्या लगेगा, इंटरव्यूअर को थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आपका पड़ेगा, राइट गाइस। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहता है हर एक कंपनी में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक कंपनी का सेम रहता है। वैसे मैं इन द नियर फ्यूचर और भी दूसरे भी आईटी सेक्टर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और साथ ही साथ मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कॉग्निजेंट के साथ 2021 में, मैं वो भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, राइट गाइस। तो थर्ड क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड से इंटरव्यूअर ने पूछा था वो था व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग इंजीनियरिंग टाइम। तो मेरे फ्रेंड ने जैसा इसका आंसर दिया था कि इसमें आप बोल सकते हैं आपका जो माइनर प्रोजेक्ट आपने किया था क्या रिलेटेड था, किस डोमेन पे था, हो सकता है भले ही वो कोड डोमेन में हो, बट उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते कि क्या वो प्रोजेक्ट था, उसका क्या यूजफुल था, क्या इंपैक्ट हो सकता था सोसाइटी पे, राइट। तो ये एक आंसर दे सकते। साथ ही साथ आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या है, या फिर आपने अगर फाइनल ईयर दे दिया है, आप अगर आप पास आउट हो चुके तो आप बोल सकते हैं आपका मेजर प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया था, उससे क्या हेल्प हुआ, आपका कहीं पे प्रॉब्लम फेस किए थे या नहीं, तो ये सब आप बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो मेरे आपसे एक्सपेक्ट कर सकते कि हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, अगर आप कोर ब्रांचेस हैं तो आपसे पूछा जाएगा आपके कोर इंजीनियरिंग के बारे में। आप किससे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन पूछा जा सकता है, या फिर न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन जो कोई भी बता सकता है वो उस पे पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो आपसे डायोड वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप सिविल से है तो आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन पूछा जा सकता है, कॉलम क्या होता है, बीडीएस वगैरह में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपसे कोर इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाता है। और कोर इंजीनियरिंग से इसलिए आंसर पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर बस ये चेक करना चाहते हैं कि आप जो फील्ड में हैं, आप जो अभी सीख रहे थे वो आप सीखे या नहीं। अगर आप मैकेनिकल से हैं, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता है, भले ही आपको कोडिंग का सी भी ना पता हो, बट अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपको इंटरेस्ट है कोडिंग वगैरह में, भले ही आपको नहीं पता, आपको इंटरेस्ट है या फिर आप सीखना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अपने जो फील्ड में सीख के रखा है। तो आपको कंपनी ट्रेनिंग देके आपको वो सिखा देगी, क्योंकि वी आर फ्रेशर्स एंड हम लोग को मास हायरिंग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है ना कि एक प्रोफाइल के लिए हम लोग जा रहे हैं 20 लाख 25 लाख के पैकेज के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें आपसे कोर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि मेरा फ्रेंड मैकेनिकल से है तो उससे पूछा गया था रेफ्रिजरेशन के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अगर जैसे ही आप अगर सीएससी से हैं या फिर आईटी से, तो आपसे डीबीएमएस के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब उसके फ्रेंड से भी पूछा गया था। मेरे फ्रेंड ने जैसा मुझे बताया कि इसका एक फ्रेंड सीएससी में था, तो उससे डीबीएमएस टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, साथ ही साथ डीएसए टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ हो जाने के बाद इंटरव्यूअर को यह पता चल जाता है कि आप जो फील्ड में है उसमें आप सीखे या नहीं। तो इसके बाद जो होता है, हर एक इंटरव्यू में आपसे एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे से भी पूछा गया था, मेरे फ्रेंड से भी पूछा गया था, और मैं जितने लोगों से बात किया हूं सबका सेम रहता है कि उनसे एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बहुत सा लॉजिकल क्वेश्चन, जिसका मतलब ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, पजल टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में। इससे इंटरव्यूअर आपका एनालिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं गाइस। तो पजल टाइप का क्वेश्चंस अगर आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे आप टाइप कीजिएगा कि पजल टाइप क्वेश्चंस फॉर आईटी सेक्टर इंटरव्यू, तो वहां पे आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, और वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और एक चीज याद रखिएगा गाइस, ये जो पजल क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछते हैं वो आपको उसी वक्त आंसर देना होगा। और जो पजल क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं तो उनका काफी अच्छा इंपैक्ट, मेरे से भी पूछा गया था पजल क्वेश्चन और होपफुली मैं बता पाया था, तो इससे थोड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो जाता है। चले फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू अच्छा ना रहा हो,
भले ही 10 मिनट पहला जो 10 मिनट का आपका इंटरव्यू था गाइस वो अगर खराब गया है, अगर आप पजल क्वेश्चन अच्छे से बोलते हैं तो आपका चांसेस ऑफ इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, पजल क्वेश्चन बिल्कुल मना नहीं करना। और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, क्या इसमें ही क्यों ज्वाइन करना, इतने सारे आईटी कंपनीज आप क्यों नहीं जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपको बहुत पोलाइटली वे में देना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। तो हर एक इंटरव्यू से पहले आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपका बेसिक आइडिया हो कि वो कंपनी क्या करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका टर्नओवर क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा कंपनी है, इनका कस्टमर रिलेशंस बहुत अच्छा है, इनका एम्प्लॉय को बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। तो ये सब अच्छा चीज आपको बोलना है, वहां पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आपको नहीं देना कंपनी का। व्हाट डू यू लाइक अबाउट द मोस्ट इन कॉग्निजेंट। तो इसमें आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि इनका एम्प्लॉय के साथ काफी अच्छा बिहेवियर रहता है, ये बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने एम्प्लॉय को, साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है कॉग्निजेंट के एम्प्लॉय के साथ। तो आप एक पॉजिटिव आंसर दीजिएगा तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैकेनिकल, सिविल या फिर कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा कि बीइंग अ कोर स्टूडेंट विल यू बी एबल टू वर्क इन एन आईटी कॉर्पोरेट। तो इससे क्वेश्चन इंटरव्यूअर ये चेक करता है कि आप कोर मैकेनिकल से या फिर सिविल से या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप आईटी सेक्टर में आके जॉब कर पाइएगा। तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से देना होगा कि जी सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे अच्छा लगता है ये आज का जो भी टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं उसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे जानना है कैसे इतना कंपनी का डेटा वगैरह स्टोर होता है। तो ये सब आप बेसिक एक आंसर दे सकते हैं कि यस सर आई एम हार्ड वर्किंग, मुझे सीखना बहुत पसंद है, मैं आई एम अ क्विक लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीख लूंगा चीजों को। तो ये अगर आंसर आप देते तो इससे काफी अच्छा आपको हेल्पफुल मिल जाएगी गाइस, इससे अच्छा आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिल जाएगा आपको इंटरव्यू के दौरान। तो और एक चीज रहेगा, नंबर 10 क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड से पूछा गया था वो था टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए आप देख सकते हैं मेरा बायजूस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उसमें मैंने बताया कि आप टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में क्या ऐड कर सकते हैं। तो आई बटन ऊपर में लिंक आ रहा होगा गाइस मेरे बायजूस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि बायजूस में मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि आप टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आपको कैसे आंसर देना कि जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएं। तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वीडियो देखे, और जो लोग भी बायजूस का इंटरव्यू देने वाले हैं वो वीडियो को जाके जरूर देखें, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बायजूस के इंटरव्यू के दौरान। तो आपका 25 मिनट्स का इंटरव्यू चलेगा गाइस। और जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त से जो पूछा गया था कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप बिल्कुल नेचुरल रहिएगा गाइस, आप बता सकते हैं कि आपको फ्री टाइम में आप क्या करते हैं। जैसे मैं बताया था कि मुझे घूमने जाना पसंद है सर, तो मैं घूमने जाता हूं, मैं साथ ही साथ एक यूट्यूबर हूं तो मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैं एकदम जेन्युइन था, मैं कभी फेक नहीं किया हूं कोई भी इंटरव्यू में। इसी का रीजन है कि मुझे आज 8 कंपनी से ऑफर लेटर आ चुका है गाइस। तो जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो भी यही बताया था कि बिकॉज ही इज ऑल्सो एन यूट्यूबर, तो वो भी बताया था कि सर मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूं, साथ ही साथ वो फोटोग्राफर है तो उसने बताया था कि सर मुझे फोटोज खींचना पसंद है तो मैं फोटोज क्लिक करता हूं, साथ ही साथ मैं एक्सप्लोर करता हूं डिफरेंट प्लेसेस को। तो अगर आप इस तरह का एक पॉजिटिव आंसर दीजिएगा तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दोस्त से पूछा गया था और मेरे से भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछना चाहता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा हमेशा यस। इससे इंटरव्यूअर को यह पता लगेगा कि आपको इंटरेस्ट है उस कंपनी के बारे में, आपको इंटरेस्ट है इस इंटरव्यू के बारे में। तो इससे आप एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि सर मेरा जॉब रोल क्या होगा, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो मेरा जॉब रोल क्या होगा। या फिर आप पूछ सकते हैं रीसेंट टाइम में कंपनी ने कोविड के टाइम से, जैसा आपको पता है हमारा देश अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है कोरोना वायरस से, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं कि सर कोरोना वायरस के दौरान आपके कंपनीज ने किस तरह टैकल किया सिचुएशन को, वर्क फ्रॉम होम का क्या रिजल्ट रहा। तो आप इस तरह का एक पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिएगा गाइस, तो उससे इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आपको इंटरेस्ट है, आपको जानने का मन है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप पूछ सकते हैं कि सर मेरा जॉब रोल क्या होगा अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं। तो इससे क्या इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आपको इच्छा है जो नौकरी करने का, तो इससे भी आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा इंटरव्यू के दौरान। तो यही होता है लास्ट क्वेश्चन हर एक इंटरव्यूअर का। मेरा भी यही क्वेश्चन था, तो मैं भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्द।
वीडियोस आएगी मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मैं हर एक कंपनी में जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, स्पार्क मिंडा हो जाए या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो जाए, क्योंकि मैं हर एक फील्ड में सिलेक्ट हुआ था गाइस। मैं आईटी फील्ड में भी सिलेक्ट हुआ हूं, मैं कोर मैकेनिकल में भी सिलेक्ट हुआ हूं, मैं बैंकिंग में भी सिलेक्ट हुआ हूं, मैं एडटेक सेल्स में भी सिलेक्शन लिया हूं। तो मुझे हर एक फील्ड के बारे में पता है कि किस फील्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस फील्ड में किस तरह के आंसर्स आपको देने होंगे। इंटरव्यू जो मैं क्रैक किया हूं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, और साथ ही साथ कुछ इंटरव्यू ऐसे भी थे जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ था। और साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा गाइस कि हर एक इंटरव्यू देने से पहले आपका रेज्यूम बहुत एक फैक्टर होता है, तो रेज्यूम को हमेशा स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रेज्यूम रिलेटेड तो मेरा यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि रेज्यूम कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि मेरा जो रेज्यूम था जो मैं अप्लाई किया था अभी रिसेंट कंपनीज में, वो मैं अपलोड करूंगा और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को भी हेल्प मिल जाए। तो ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं गाइस। और अगर आप इस चैनल पे न्यूज है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं लगता, इससे मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और आपको अगर कुछ भी डाउट्स है। और साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी फ्रेंड आपका फाइनल ईयर में है या फिर कोई पास आउट हो चुका है उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उससे हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, खत्म, बाय बाय, टाटा।